सीएम हेल्पलाइन से मैं आरती बात कर रही हूँ। कृपया बताइए मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ। आप मेरी सहायता कर सकते हो। मुझे एक बात बताइए, शिवराज सिंह जी चौहान ने, जो मुख्यमंत्री ने, जो लॉकडाउन लगाया वो किस कारण से लगाया है? ये जो बीमारी बढ़ रही है, जिन जिन जिलों में बढ़ रही है वहाँ लगाया अच्छा, तो गया है। दमोह में चुनाव है, वहाँ पे बीमारी क्यों नहीं बढ़ रही है? पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पे बीमारी क्यों नहीं बढ़ रही है? महोदय जी, अभी आप किस जिले से बात कर रहे हैं? मैं रतलाम मध्य प्रदेश से तेजपाल सोलंकी, राष्ट्रीय भीमसेना प्रदेश अध्यक्ष बोल रहा हूँ। नाम बताने के लिए धन्यवाद, जानकारी बताने के लिए धन्यवाद। देखिए महोदय जी, आपके जिस जिले के अधिकारी कलेक्टेड है, ना नहीं, वो तो बिके हुए हैं पूरे। मैं बताऊँ, वो पूरे बिके हुए हैं। वो खाली बीजेपी के इशारों पे चल रहे हैं। उनको जनता से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 7 दिन तक सोमवार से लगाते के शनिवार तक जनता आपस में घूमती है एक दूसरे में। मतलब कोरोना नहीं लगता है, और संडे के दिन क्यों लगता है कोरोना? देखिए संडे को ही रहता है नहीं, लॉकडाउन। संडे को क्या कोरोना इनका बाप लगता है या माँ लगती है बीजेपी की, जो उनको पूछ के आता है? अनुचित बातें मत कीजिए महोदय नहीं, जी। अनुचित की बात नहीं है। या तो आप अपनी नौकरी बचा रही हो या सरकार की गुलामी कर रही हो। आप अनुचित बातें मत कीजिए। नहीं, अनुचित बात है। मैं भी भारत का नागरिक हूँ। सुन लो मेरी बात। आर्टिकल 51A के तहत सुन लो मेरी बात। मैं भी संविधान दिन रात पढ़ता हूँ। आर्टिकल 51A के तहत अपने को जो समस्या है ना, वो बताने का अधिकार है हमें, है ना? तो मैं यही पूछ रहा हूँ सभी जगह लॉकडाउन लगा हुआ है? नहीं, सभी जगह नहीं। जहाँ पे चुनाव है वहाँ पे नहीं है। पश्चिम बंगाल में नहीं है। किसान आंदोलन हो रहा है, वहाँ पे नहीं है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में जहाँ पे चुनाव हो रहा है वहाँ पे नहीं है, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इनको जनता जूते मारने वाली है वहाँ पे। और इनके बाप की जयंती आने वाली है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। इसलिए ये हथकंडे अपना रहे हैं, जिन्होंने संविधान लिखा। क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे को चाहते नहीं है, सिर्फ अंधविश्वास और पाखंडवाद की तरफ जनता को घुसेड़ना चाहते हैं। इसीलिए लगा रहे ना लॉकडाउन। नहीं महोदय, जहाँ केस बढ़ रहे हैं वहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है। केस ऐसे कोई नहीं बढ़ रहे हैं। लोगों के गुर्दे और ये निकाल के बेचे जा रहे हैं। इस बात से आप सहमत हो या नहीं? कौन सा कोरोना है मुझे बताइए। कोरोना से अभी तक कितने लोग मरे हैं? और कोरोना की वैक्सीन आ गई, उसके बाद भी लोग क्यों नहीं बच पा रहे हैं? उसका जवाब है आपके पास? या फिर वैक्सीन भी फ्रॉड है? सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने के लिए मीडिया बता रहा है, जो इनके दलाल और चाटुकार है। हेलो महोदय जी, शासन का जो आदेश है, जो लॉकडाउन नहीं, शासन का आदेश, शासन तो मूर्ख है। क्योंकि ये मेरे को नहीं लगता कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अडानी अंबानी के गधे लगते हैं मुझे। तो आपका क्या कहना है? नहीं, अनुचित बातें की बात नहीं है। मैं भारतीय नागरिक हूँ, और 1857 में जो क्रांति हुई थी और देश संभालना भारी पड़ गया था, और जनता ने लोगों को मारा था, नेताओं को और आईएएस अधिकारियों को भी। ऐसा माहौल न बन जाए, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। या तो आप उनको मुख्यमंत्री तक बात पहुंचा दीजिए, प्रधानमंत्री तक बात पहुंचा दीजिए, वरना जनता जिस दिन रोड पे आ जाएगी तो बीजेपी और आईएएस जितने भी लोग हैं जो इनकी चाटुकारी कर रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं, एक भी नहीं बचेंगे। आपका क्या कहना है आप इस मामले में? आप ये बताइए मुझे। और ये रिकॉर्डिंग मैंने सारी कर ली है और ये जनता में जाने वाली है। अब आप क्या कहना चाहते हो इस मामले में, मुझे ये बताइए। बिल्कुल आपकी समस्या समझ पा रहे हैं, लेकिन देखिए जो शासन के आदेश है उसका नहीं, शासन का आदेश है। शासन तो मूर्ख है, हिटलर शाही कर रही है, तो हम इस बात को कैसे मान लें? हमारे पास से जो जानकारी थी सभी को नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जितना मध्य प्रदेश शासन, शिवराज सिंह चौहान संवैधानिक तरीके से शासन को चलाने में सफल नहीं हुए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? महोदय जी, हमारे पास में जो जानकारी थी आपको क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री सिर्फ जोर से आवाज लगाते हैं कि हमारी भांजे पढ़ने के लिए दूर दूर तक जाती है, हम उनको साइकिल वितरित करेंगे, चाहे उस स्कूल में टीचर हो या ना हो। इस बात के ऊपर कभी शिवराज सिंह जी चौहान ने बात करी? क्योंकि सबसे बड़ा बल बुद्धिबल होता है, उसको बीजेपी सरकार छीनना चाहती है कि यह गरीब लोग पढ़ नहीं पाए, इनका बुद्धि बल छीन लिया जाए, ताकि हम स्वर्ण लोग जो 3% लोग हैं, हम देश पे राज्य कर सके। इसीलिए ये हथकंडे अपना रहे हैं क्या? देखो, मैंने तो रिकॉर्डिंग कर ली और ये सारे सभी दूर जाएगी। वास्पस, फेडू, इंस्टाग्राम सभी पे जाएंगे, आपके मुख्यमंत्री तक भी जाएंगे। और अब हम बख्शने वाले नहीं है। 1857 में जो क्रांति हुई थी, और बीजेपी के भी जितने नेता है, अपने पिछवाड़ा संभाल के रखना और अपने बंगले संभाल के रखना। अब जनता इनके अंदर घुसने वाली है, क्योंकि इनके बाप की जो जयंती आ रही थी ना 14 अप्रैल, इनको उससे दिक्कत हो रही है, इसलिए ये सारे हथकंडे अपना रहे हैं। जी
है ना। और आपके जो मुख्यमंत्री जी है उनको बोल दीजिएगा कि इस नंबर से फोन आया था तेजपाल सोलंकी राष्ट्रीय भीमसेना प्रदेश उपाध्यक्ष का, है ना। और अगर ये नहीं मानते हैं तो इनको बोल देना 14 अप्रैल के दिन अपने बंगले पे जल थल वायु और तीनों सेना लगा ले, अब जनता रुकने वाली नहीं है ना। और ये जो गोपाल चंद्र ढाट जो रतलाम का कलेक्टर, उसको बोल देना कि तू डांट नहीं डांडा है 1 नंबर का, जो तूने चैतन्य काशी